ओम शांति। आज है अव्यक्त महावाक्य 15 दिसंबर 1999 के। मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हो। देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में, सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएं हैं महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महात्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में, तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल आदिकाल मध्यम काल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और ख़ास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं हैं, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं हैं, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है।
ऐसे तो नहीं कि भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं। शक्तियों के साथ 7 शीतलाएँ दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएँ नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएँ चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख कर के, या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप, जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन, जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है।
सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियाँ विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो, चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? अच्छा, आज माताओं का चांस है। एक माताओं का ग्रुप और मेडिसिन वाले 2 वर्ग हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी, मेंबर तो बन गई, महिला वर्ग की मेंबर हो, अच्छी बात है ना। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं, अच्छा किया है। अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? डरना नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि यह सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगी। यह कार्य करेंगी ना, तो गवर्नमेंट को आपका नाम भेजें कि इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली हैं। भेजें, हाथ उठाओ। डरते तो नहीं हो? डरना नहीं, लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी इंक्वायरी करें तो पहले आपका घर स्वर्ग बना है, क्योंकि पहले घर फिर विश्व। तो कोई भी माता के पास आकर देखे तो घर में सुख शांति है, तो दिखाई देगा घर स्वर्ग बना है। या विश्व को स्वर्ग बनाएंगी, घर को नहीं। पहले घर को बनाएंगी, तभी दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो कहेंगे घर में कलह लगा पड़ा है, स्वर्ग कहाँ है। तो इसलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यही दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो मेंबर हैं वह हाथ उठाओ। कितने मेंबर हैं? 1000 आए हैं। 1000 भी बहुत है। तो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर हैं, उन्हों के घर में सुख शांति है? हाँ, वह हाथ उठाओ, खड़ी हो जाओ। समझ में आया या ऐसे ही खड़ी हो गई? घर स्वर्ग है, घर में शांति है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो। अच्छा है, आपके टीचर को आपके घर में भेजें देखने के लिए। वैसे तो हिम्मत वाली हैं, कोई ने समझा है, कोई ने नहीं भी समझा है। अच्छा है, अगर कोई भी थोड़ी खिटखिट हो तो अभी जाकर पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सकेंगी। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वह भी करना। शुभ भावना से, जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना,
इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत हैं। बहुत मारते हैं ना। तो बहुत माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वह बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगी कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी हैं, यह होता है, वह होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं तो आप नहीं बदल सकती हो। शुभ भावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती तो वह भी नर्म हो जाते हैं। गरम नहीं होते, नरम हो जाते हैं। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन प्यार से चलें, ज्ञान की ग्लानि नहीं करें, इतना तो हो सकता है ना। चलो, क्रोधी हैं, क्या भी हैं, आदतें खराब हैं, लेकिन यह तो कहें कि माता जी बहुत अच्छी हैं। हम ऐसे हैं लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो, बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माताएं, बहुत अच्छा। देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो लकी हो गई ना। अच्छा, अभी है मेडिकल वर्ग, हाथ उठाओ। ग्लोबल हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठाओ, वह भी मेडिकल विंग है। डबल विदेशियों में कोई है? मेडिकल विंग बहुत सहज सेवा कर सकता है। क्यों? जब पेशेंट आते हैं आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे। तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है कि यह चीज़ नहीं खानी है तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है। जो भी आवे उनको समय मुकर्रर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा विधि बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुलाकर और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो तो क्या होगा, आपकी सेवा बढ़ती जाएगी। संदेश देना वह और बात है। संदेश से खुश होते हैं लेकिन राजयोगी नहीं बनते हैं। संदेश आप लोगों ने कितने बार दिया है, अभी भी देखो यात्राएं निकाल रहे हो ना, तो संदेश कितनों को मिलेगा। कोई ने पर्चे छपाए हैं, कोई ने कोई रूपरेखा रखी है, फंक्शन रखा है, लेकिन जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकता। आप देखो जो भी ज़्यादा रिजल्ट निकलती है सेवा की, जो योग शिविर करते हैं और एक सप्ताह संपर्क में आते हैं, योग द्वारा कोई अनुभव कराते हैं, तो वह रेगुलर बनते हैं। तो आप लोग भी कोई ऐसी विधि बनाओ जो स्टूडेंट बने, क्योंकि 9 लाख जो बनेंगे तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, 9 लाख सतयुग की पहली प्रजा है। तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, रेगुलर कुछ न कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। तो ऐसी विधि बनाओ, संदेश वाले भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। कलयुग अंत तक वह भी चाहिए, लेकिन पहले 9 लाख तो तैयार करो। आप जाएंगे तो प्रजा पीछे आएगी क्या? प्रजा भी तो चाहिए जिस पर राज्य करो। तो पहले कुछ न कुछ अनुभव कराओ। जिसको कोई भी अनुभव होता है वह छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन सदा के लिए नहीं करते हो। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वह है मेडिटेशन। फिर भी डॉक्टर्स या नर्सेस या कोई भी काम करने वाले चाहिए ज़रूर। तो बाप दादा खुश होते हैं जब डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं, तो बाप दादा भी खुश होते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी काम में आएंगे ना। जितना समय नाजुक आएगा उतनी बीमारियां भी तो बढ़ेंगी ना। तो डॉक्टर्स तो अच्छे अच्छे चाहिए। तो डॉक्टर्स से बाप दादा पूछते हैं कि मेडिकल कार्य में तो अच्छे हो, लेकिन मेडिसिन और मेडिटेशन, आप डॉक्टर्स का दोनों में बैलेंस है। जितना इस कार्य में बिजी हो और प्रोग्रेस करते जाते हो, इतना ही मेडिटेशन में भी बढ़ता है। जो समझते हैं हमारा बैलेंस रहता है मेडिटेशन और मेडिसिन का काम करने में, वह हाथ उठाओ। बैलेंस है। इन्हों का भी फ़ोटो निकालो, यह सब काम में आने वाले हैं, इसलिए आपका फ़ोटो निकाल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को हर वर्ग का महत्व है, क्योंकि जैसे शरीर में एक अंग भी नहीं हो, कम हो तो कमी महसूस होती है ना, ऐसे यह हर वर्ग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवाधारी ग्रुप देखने में आता है। सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं होती है। फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो,
अपना एक कार्ड छपा के रखो जिसमें यह इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो। तो और आगे सफ़ा चाहते हो तो यह एड्रेसेस हैं जहाँ आप रहते हो, वहाँ के सेंटर्स की एड्रेस हो। यहाँ जाकर अनुभव करो। कार्ड तो दे सकते, जब पर्चा लिख कर देते हो यह दवाई लेना, यह दवाई लेना, तो पर्चा देने के समय यह कार्ड भी दे दो। हो सकता है कोई कोई को तीर लग जाए क्योंकि डॉक्टरों की बात मानते हैं, और टेंशन तो सभी को होता है। एक प्रकृति की तरफ से टेंशन, परिवार की तरफ से टेंशन और अपने मन की तरफ से भी टेंशन। तो टेंशन फ्री लाइफ की दवाई यह है। ऐसा कुछ उसको अट्रैक्शन की छोटी सी बात लिखो तो क्या होगा, आपकी सेवा के खाते में तो जमा हो जाएगा ना। ऐसे कई करते भी हैं, जो नहीं करते हैं वह करो। डबल डॉक्टर हो, सिंगल थोड़े ही हो। डबल डॉक्टर हो तो डबल सेवा करो। सब अपने अपने स्थान पर सेवा में ठीक हो, कोई खिटखिट तो नहीं है, सब ठीक हो। अच्छा, ठीक नहीं वाले तो उठाएंगे नहीं, शर्म आएगा ना। लेकिन डबल सेवा से लौकिक सेवा भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेवा का भी बल है। जैसे योग का बल है, ज्ञान का बल है, दिव्य गुणों का बल है, धारणा का बल है, वैसे ही सेवा का भी बल है। 4 ही सब्जेक्ट में 100-100 मार्क्स हैं, तो 4 ही सब्जेक्ट व 4 ही बल अगर जमा हो जाता है तो मार्क्स तो बढ़ जाएंगी ना। चलो कोई में 50 हो, कोई में 75 हो, लेकिन टोटल में तो बढ़ जाएगा ना। तो 4 ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करते चलो। यह नहीं सोचो कि इसमें तो थोड़ी है। कई बच्चे जवाब देते हैं, बाप कहते हैं ना चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की, उस दिन चार्ट ही खराब था इसलिए लिखा ही नहीं, है तो बहाना। अच्छा, चार्ट खराब है और ही लिखने से सुधरेगा ना, बातें बनाने में तो होशियार है। तो समझा, डॉक्टर्स को फर्स्ट नंबर आना है या पीछे पीछे आना है? फर्स्ट आएंगे ना, तो फर्स्ट आने के लिए यह अटेंशन रखो, मार्क्स बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ सतयुग में तो डॉक्टर्स बनना ही नहीं है, राजा बनना है ना। राजयोगी हो तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। अच्छा, जो हार्ट का कोर्स कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। हार्ट तो ठीक है ना, डॉक्टर्स कहाँ हैं? सतीश गुप्ता को। अच्छा है, अगर सहज साधन से ठीक हो जाता है तो डबल फ़ायदा है, दवाई भी है और मेडिटेशन भी है। तो डबल खाता, एक चुकतू होता है, एक जमा होता है। अच्छा फ़ायदा है। अगर समझते हैं बहुत अच्छा है तो एक हाथ उठाओ, यह भी अच्छा रिसर्च है। ऐसे ही ठीक हो जाए तो अच्छा है ना। यह भी देखो, कोई भी सर्च करते हैं तो यह भी क्या है, संकल्प शक्ति से ही इन्वेंशन होती है। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प शक्ति होती है। इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है, मधुबन भी मिल जाता, बीमारी भी ख़त्म हो जाती और मेडिटेशन में भी बढ़ते जाते। अच्छा, बॉम्बे के सेवाधारी उठो, यह सेवा का चांस अच्छा लगता है। इसी बहाने से सेवा से ब्राह्मणों की पहचान मिलती है, ब्राह्मण परिवार में परिचय हो जाता है और बेहद में आने का चांस है। सेवा का बल भी कम नहीं है। देखो, जो भी पुराने जिसको दादियाँ कहते हो, इन्हों में एक्स्ट्रा बल है। किसका बल है? सेवा का। खांसी आई, फिर बाप दादा ने कहा बाजा खराब हो जाता है ना, और स्थापना में सेवा की है। आप सब जो यहाँ बैठे हो वह आदि में इन्हों की मेहनत, सहन शक्ति, त्याग वृत्ति, इन्हों का फल आप हो। इन्हों को बल मिला, आपको फल मिला। सभी की हिस्ट्रियाँ तो सुनी है ना, क्या नहीं त्याग किया। आप तो बने बनाए आधार पर आ गए हो, मक्खन इन्होंने निकाला, आप खाने पर आ गए। अच्छा लगता है ना। आदि के पांडव भी हैं, उन्होंने भी त्याग किया है। अभी भी देखो, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, अभी तक भी कहते कोई दादियाँ आ जाएं, तो दादियों का त्याग का भाग्य तो है ना। त्याग की हिस्ट्रियाँ तो, कहानियाँ तो बहुत है ना। अभी भी सेवाधारी सेवा चारों ओर करने वाले बहुत हैं। यह आदि हैं और आप अभी के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। कितने कितने सेंटर्स खोले हैं। बाप दादा तो एक एक की महिमा करना शुरू करें तो कितनी रातें लग जाएं, और एक एक की महिमा है, हर एक की विशेषता है और रहेगी। अच्छा, जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया, मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है।
इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है, बाप दादा ने ड्रिल करवाई, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।